तो ये जो 20 साल का बोल रहे हैं सरकार है, तो 15 साल की सरकार तो इनकी भी रही, इनकी पार्टी की। तो 15 साल में क्या हुआ और 20 साल में क्या हुआ, ये तुलनात्मक अध्ययन करेगी ना जनता। 15 साल का जो खौफनाक ये जो बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार, आतंक फैलाना, ये सब 15 साल में लोगों ने देखा, अभी तक भूल ही नहीं रहे। 2025 चुनावी साल है। बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में इस बार उनकी सरकार बनेगी। लगातार एनडीए की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि इस बार नीतीश के चेहरे पे दाव खेला जाएगा और नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल यादव जी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता की सरकार बनेगी, क्योंकि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार का राज है और जनता जो है वो त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये तमाम जो आरोप हैं वो तेजस्वी यादव के हैं। क्या कहेंगे उनके आरोप पर? देखिए, पार्टियां और पार्टी के नेता वो ये नहीं कहेगा कि हम हार जाएंगे। वो तो कहेगा ना कि हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। तो जिसको जो कह देगा कि हम हार जाएंगे, तो जितना कुछ वर्कर बचा हुआ भी भाग जाएगा। जनता तो है ही नहीं है, खाली कुछ वर्कर है तो भाग जाएगा। तो ये जो 20 साल का बोल रहे हैं सरकार है, तो 15 साल की सरकार तो इनकी भी रही, इनकी पार्टी की। तो 15 साल में क्या हुआ और 20 साल में क्या हुआ, ये तुलनात्मक अध्ययन करेगी ना जनता। 2005 का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, बहुत कुछ आप स्वयं जज कर सकते हैं। चाहे वो विकास का काम हो या फिर रोजगार का काम हो या फिर रोजी रोजगार के अलावे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। जिस पैमाने पर आकलन करिए, राज्य की सरकार का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। और ये जो अमन चैन की ज़िंदगी जीने वाले जो जनता है, वो चाहेगी कि ये सरकार और भी आगे कंटिन्यू करे। वो 15 साल का जो खौफनाक ये जो बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार, आतंक फैलाना, ये सब 15 साल में लोगों ने देखा, अभी तक भूल ही नहीं रहे। नरसंहार तो क्या, हम भी तो वहीं थे। आप जंगल राज का हवाला दे रहे हैं, तो आपके सरकार में विधि व्यवस्था खराब होते जा रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट अगर देखिएगा तो लगातार आए दिन हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है। आप रिपोर्ट को उठा के देखिए तो वर्तमान सरकार भी अछूता नहीं है बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर। देखिए, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि कुछ कुछ घटनाएं हो जाती है, मगर कोई भी देश का कोई भी सरकार ये बतावे, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार हो, कि छिटपुट घटना नहीं होगी, ऐसा कोई गारंटी ले सकता है? मगर पहले से अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो बख्शा नहीं जाता है, उसको सज़ा मिलती ही मिलती है। अब खुलेआम जो है गुंडागर्दी करके अब घूम रहे हों, ये समय ख़त्म हो चुका है। ये कानून का राज है, कानून का राज स्थापित किया है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार। और विकास भी बड़े पैमाने पर गली से लेकर चौराहे तक और चौराहे से लेकर गांव तक हर व्यक्ति का विकास हुआ है। और अब इस सरकार को और भी अपनी ताकत के साथ ये जो 2025 में चुनाव होने वाला है उसमें मिलेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से रीतलाल यादव का जो प्रकरण हुआ, रंगदारी मांगी गई, आत्मसमर्पण वो उन्होंने किया, जेल जाते समय उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। तो लालू यादव के जो पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, कल 2 वीडियो जारी किए और आप लोग की जो पूर्व विधायिका रही हैं दानापुर की बीजेपी की आशा सिन्हा, उन्होंने 20 सड़क पे हेकड़ी दिखाई है, आम लोगों को पीटा है, 2 लोगों का सर फट गया। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा, दबंगई नहीं कहा जाएगा? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके बेटे को पीटा गया। तेज प्रताप का आरोप है, हमारा आरोप नहीं। कौन? तेज प्रताप ने आरोप लगाया है। अब ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए, मैं कुछ पर। और उन्हीं के लोगों ने ही मारा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिला।
विधायिका जी, जो पूर्व विधायिका जी हैं, उनसे मेरी बात हुई टेलीफोन पर, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे बेटे को मारा गया। और मैंने देखा भी उनका जो वीडियो अभी लोग तो दिखाए हैं, सर फटा हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आतंक का वातावरण में जी रही है। वो तो 5 आदमी लेके चलती भी नहीं है। वो तो एक तो सिक्योरिटी रहता है, एगो लड़का था, एगो ड्राइवर था, यही तो लेके चलती हैं। वो 20 तो गाड़ी लेके थोड़े चलता है, वो नहीं लेता है 20 गाड़ी। अकेले एक गाड़ी पर चलने वाला आदमी किसी को मार सकता है, और महिला। इसलिए मैं समझता हूं कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए किसी पर आरोप लगाना तो आम बात है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेके जिस प्रकार से सीट शेयरिंग का जो पूरा मामला है, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि बिहार की राजनीति, बिहार के लोग हमें पुकार रहे हैं, 40 सीटों का दावा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान सक्रिय होना चाह रहे हैं। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए तो उन्हें भी 40 सीट चाहिए। जेडीयू है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। तो आखिर कैसे बात बन पाएगी? सब बात बन जाएगी, आप चिंता मत करिए। सब वक्त पर आपको लगेगा, सीट शेयरिंग हो जाएगा, मजबूत एनडीए का गठबंधन है वो रहेगा, और सरकार सब लोग एकजुट होकर के चुनाव प्रचार भी करेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे, और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये सब बात से कोई बात नहीं है, आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा। चलिए, सीधे तौर पे रामकृपाल यादव जी थे। उनका दावा है कि इस बार 2025 के चुनावी साल में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहेगा। उधर तेजस्वी यादव का ये दावा है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता फिर से नीतीश कुमार के सर पे ताज देती है या बड़ा परिवर्तन होता है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।